मुल्क भर में मानसून अपने जोबन पर, चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादिसात में 11 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, नौशहर फिरोज, पडीदन, कंडकोट, हाला में बारिश। कीरथर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दादू में 50 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हाला भिट शाह के करीब रोहड़ी कैनाल में 70 फुट चौड़ा शगाह पड़ गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मुतासरीन की नकल मकानी। पानी टंडो आदम और शहदादपुर शहर की जानी बढ़ने लगा। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास बुला लिया। जहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद, नीलम हवेली में भी बारिश। बलूचिस्तान के ज़िला कलात के पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी घरों में दाखिल हो गया। चित्राल में ग्लेशियर फटने से दरिया बिफर गया। बोनी गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बोनी दुकानदा और बुलान लश्त को मिलाने वाला पुल बह गया। लोअर चित्राल शिशीकोह में भी सैलाब से तबाही। सैलाब के बायस DI खान, जनूबी वजीरिस्तान रोड बंद। पीर कर्च और गिरा बलोच के करीबी इलाकों को रैले से खतरा। पेशावर में बारिश रुक गई, सड़कें तालाब बन गई। टांक में भी बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। सैलाबी रैले में डूबकर 4 अफराद जाँ बहक। आज भी मुतादिद मकामात पर बारिश का इम्कान। कानून और आइन की रोशनी में ये जो 2 ऑनरेबल जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखा है और तफसीली फैसला जारी किया है, इसने अक्सरियत के फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, एक पार्टी का आप एफिडेविट दे चुके, क्या मुस्तकबिल के अंदर भी इस बात को जवाब बनाया जाएगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे और पार्टी चेंज करना चाहे, वो इस फैसले का सहारा लेके क्या पार्टी चेंज कर सकेगा? 2 जजेस के इख्तलाफी नोट्स में संजीदा सवालात उठाए गए। इनके निकात का जवाब आना ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के केस में एक जमात को एकतरफा रिलीफ दिया गया। वो जमात दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। ऐसे फैसलों से आइन और कानून को धचका लगेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इख्तलाफी नोट वाले जजेस ने लिखा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद ही नहीं था। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा, 15 रोज़ गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं आया? आइन के कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर फैसला लिखा गया। कैसे मुमकिन है अरकान एक पार्टी का हल्फ ले चुके और फ्लोर क्रॉसिंग करें? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर से मुतालिक शिकायत। बानी PTI ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक गवर्नर शाह फरमान, काजी अनवर और मुशीर बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी कमेटी में शामिल। कमेटी सूबाई हुकूमत के मामलात का जायजा लेगी। सूबाई वजीर शकील खान ने बानी PTI को मुख्तलिफ महकमे में बदउनवानी की शिकायत की थी। बानी PTI की हिदायत पर सूबाई वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ईरान और उसके इत्तेहादी कल इसराइल पर हमला कर सकते हैं। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का बड़ा दावा। खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह मशरिक़ वस्ता पहुँच गए। उधर अमरीकी सदर बाइडन का कहना है उन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। कहा, उनसे झूठ मत बोलें, सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। ख़त में कशीदगी कम करने का भी मशवरा। अमरीकी सदर ने यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी पर भी जोर दिया। इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इंकलाब का बड़ा इंकशाफ। कहा, प्रोजेक्टाइल में 7 किलोग्राम का वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। मिसाइल को हमास रहनुमा की रिहाइश के करीब से फायर किया गया। गेस्ट हाउस में पहले से धमाका खेज मवाद मौजूद होने के दावे मुस्तरद। कहा, हमले में इसराइल को अमेरिका की मदद हासिल थी। ईरान का बदला शदीद होगा। मुनासिब वक्त और जगह पर बदला लेंगे। उधर बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइल की एजेंसी ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल करवाया। मुसाद ने मेहमान खाने में धमाका खेज मवाद नस्ब कराया। हमास का नया सरबराह कौन होगा? क़यादत और शुरा में मुशावरत शुरू। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नामों के दावे मुस्तरद। आलमी बरादरी गज़ा में होलनाक जंगी खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को कटहरे में लाए। हमास का मुतालिबा।
जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी, हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का मुतालबात की मंजूरी तक धरने जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान आज कराची धरने में खिताब करेंगे। रावलपिंडी में खिताब करते हुए नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा, कारकुन लाहौर में भी गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। हुकूमत को मौका दे रहे हैं, वरना हमें अपनी मंजिल का भी पता है। कराची में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं, जालिमाना IPPs और तनख्वाहदार तबके पर लगे टैक्स का खात्मा होना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना देने वालों को खिराज अकीदत। यौम शहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकारीब, पुलिस अफसरों की शहदा के कब्रों पर हाजिरी। लाहौर में पुलिस के दस्ते की शहीद कांस्टेबल दिल मोहम्मद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। कसूर में तकरीब, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, भक्कर, चिनियोट, कोयटा में भी तकारीब। यादगार शहदा पर हाजिरी, मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस फोर्स के शहदा को खराज अकीदत। कहा, पूरी कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। पुलिस एहलकारों ने हमेशा अपनी जानें देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाया। शहदा के ख़ानदानों के ख्याल में कोई कोताही नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस शहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पुलिस शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ असासा हैं। शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, शहदा पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी शहदा को खराज अकीदत। बलोचिस्तान को कमज़ोर करने की सोच रखने वालों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का यौम शहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब। कहा, सूबे को जब भी हुकूक मिले पार्लियामेंट से मिले, बंदूक उठाने वालों का मुकाबला करेंगे। हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के लिए हर इक़दाम करेगी। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। पायलट प्रोग्राम के तौर पर मॉडल घर तैयार। मरियम नवाज ने प्लॉट पर कर्ज लेने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से रोक दिया। अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। ख्वाहिशमंद घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। वफाकी वज़रा हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दरबारी वज़रा KP हुकूमत पर तनकीद के बजाय IPPs मुआहिदों पर कौम को जवाब दें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, लोड शेडिंग और बिजली बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। बड़े मियाँ खानदान समेत मरी में घूम रहे हैं। मुल्तान से नारवा सलूक खत्म किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान आएँ और अस्पतालों का दौरा करें ताकि मसाइल का पता चले। पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, निश्तरबंद के न्यूरो और ऑर्थोपेडिक वार्ड्स बंद नहीं होने देंगे। कोयटा रेड जोन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तमाम कंटेनर्स और खारदार तारें हटा दी गईं। कारोबार जिंदगी मामूल पर ट्रैफिक रवा दवा। उधर बलोच यकजहती कमेटी का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने धरना जारी। मुल्हिका सड़कें बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब से चिकन की सप्लाई बंद। कोयटा में मुर्गी की कीमतों को ऊपर लग गए। फी किलो चिकन 750 रुपए तक पहुंच गया। 18 रोज के दौरान चिकन की कीमत में 320 रुपए इजाफा हो गया। गजा में इस्राएली फौज की सफाकियत जारी। एक बार फिर पनाह गजीन स्कूल पर हमला, बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। सहूनी दिफाई निज़ाम ने कई रॉकेट नाकाम बना दिए। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए तैयारियां जारी। एम्बुलेंस सर्विस ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने की हिदायत।
स्वीडन ने बैरूत में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। उधर इसराइल में चाकू हमले में खातून समेत 2 अफराद हलाक, 3 अफराद जख्मी। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ तुर्की के शहर इस्तांबुल में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने आया सोफिया के सामने शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। लंदन में जंग मुखालिफ तंजीमों के ज़रिए तमाम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा। मुसलमानों समेत मुख्तलिफ रंग और नस्ल के हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया के मुसलमानों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर रिपोर्टिंग करते सहाफ़ी भी गैर महफूज। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान इसराइली मिसाइल ने एक इमारत को मलबे का ढेर बना दिया। वीडियो कैमरे की आंख ने महफूज कर ली।